बहनों और भाइयों, पुस्तक परिचय के इस खूबसूरत महफिल में आप सबका दिलो जान से स्वागत है। मेरी सबको प्यार भरी नमस्ते। बहनों और भाइयों, आज जिस बुक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, उस कलाकार के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। अरे भाई, वो कलाकार यानी लोकप्रियता के सबसे ऊंची शिखर के पायदान पे विराजमान कलाकार। जी हाँ, बहुत लोकप्रिय, बहुत पॉपुलर, बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर। और बहनों और भाइयों, और एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, वो जिस इंग्लिश अखबार में काम करते थे, वो तो वेल नोन अखबार था इंडिया का, यानी हमारे भारत देश का। इसके बावजूद उसको पढ़ने वाले क्लास एंड मास के तमाम लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एयर इंडिया के तमाम एयरपोर्ट्स पे और फाइव स्टार होटलों की बड़ी बड़ी महफिलों में, कॉरपोरेट फील्ड में इसको पढ़ा जाता था। लेकिन अखबार पढ़ने से पहले भी इन साहब के कार्टून्स पे नज़र डालते थे कि भाई आज हमारे ये साहब अपने कार्टून की जादू भरी लकीरों में क्या कह रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता की अति ऊंची पादान कहिए, ऊंची उड़ान कहिए, और लोकप्रियता की बुलंदी कहिए। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा वेल नोन, और बहुत ज़्यादा काबिल हस्ती, और बहुत ही चांद सूरज अपने फील्ड के। बहनों और भाइयों, मैं बात करने जा रहा हूँ, जी हाँ, फिर एक बार, नाम ही काफ़ी है, आर के लक्ष्मण साहब। भाई, उनके कई बुक्स हैं मेरे पास, और उनसे कई बार मुलाकातों का भी मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये तो मैं आपको गर्व से और प्यार से कहना चाहूँगा। देखिएगा भाई, उनका कॉमन मैन तो हर जगह छाया हुआ है। यू सेड इट उनकी मशहूर किताब, यानी यूँ कहिए कि कॉलम का टाइटल हुआ करता था उनके। कार्टून जो आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका कॉलम का नाम ही वही था कि यू सेड इट। और एक कॉमन मैन तो भाई हर जगह छाया हुआ था। ये यू सेड इट सीरीज की बहुत सी बुक्स हैं मेरे पास, देखिएगा। यू सेड इट। अब इनके जादू भरे ब्रश के बारे में मैं क्या कहूँ। जी हाँ बहन और भाइयों, गौर फरमाइएगा। सही एनाटॉमी क्या होती है कार्टून की, फास्ट स्केचिंग, रियलिस्टिक बेस को संभालते हुए करें तो भाई आर के लक्ष्मण साहब ने, इसमें कोई शक नहीं। और भाई, एक और अलहदा राहों की बुक मेरे पास है, मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिएगा, दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मैनेजमेंट पे उनकी एक सीरीज, पूरी बुक ही बनी है। मैनेजमेंट का अंदाज देखिएगा। और बहनों और भाइयों, खास तौर से बताना चाहूँगा कि आर के लक्ष्मण साहब ब्रश के सिपाही थे। ब्रश से वो ज़बरदस्त लाइन उनकी हुआ करती थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने कुछ बुक्स में और कुछ जगह पेन का भी इस्तेमाल किया है। देखिएगा, ये पेन की खूबसूरत उनकी लाइन, उस पर से अंदाज़ा हो जाएगा आपको। पेन की लाइन पर भी कमांड था भाई इस महान कलाकार का। जी हाँ, आर के लक्ष्मण, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। बहनों और भाइयों, एक और बात बता दूं, ये तमाम बुक जो हैं, ये तमाम सीरीज, द पब्लिकेशन कंपनी मुंबई, जी हाँ, पब्लिकेशन कंपनी मुंबई, आईबीएम, इस ग्रुप ने ये शाया किए थे, प्रकाशित किए थे सीरीज पूरी। और इसके अलावा राजहंस पब्लिकेशन की ओर से एक बेहतरीन ऑटोबायोग्राफी, जी हाँ, लक्ष्मण रेशा। जी हाँ, कितना सही नाम दिया है, लक्ष्मण रेशा। आर के साहब की खूबसूरत तस्वीर भी इसमें छपी है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, आर के लक्ष्मण साहब की। और ये राजहंस पब्लिकेशन का तोहफा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके मूल राइटर जो इंग्लिश के हुआ करते थे, बहुत जाने माने पत्रकार, जी हाँ, अशोक जैन साहब, दिल्ली में रहते थे। उनसे भी मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका एक कैरिकेचर भी मैंने बनाया था अशोक जैन साहब का, वही इसके लेखक हैं। और इसमें पूरी जीवनी है लक्ष्मण साहब की, पूरी जिंदगी की झांकी है उनके अपने अंदाज के चित्रों के साथ। लक्ष्मण रेशा राजहंस पब्लिकेशन का यह अनमोल तोहफा, पुणे से प्रकाशित। और भाई, बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर के लक्ष्मण साहब ने कई कैरिकेचर्स बनाए फिल्म फेयर में, और इलस्ट्रेशन की दुनिया में भी इनका एक अपना मकाम बुलंद रहा है। ये एयर इंडिया पब्लिकेशन का देखिए, मैजिक कारपेट। जी हाँ, इसमें आर के लक्ष्मण साहब के इलस्ट्रेशंस हैं। जी हाँ, मैजिक कारपेट टेल्स। जी हाँ, मैजिक कारपेट टेल्स बच्चों की बुक्स हैं। और बहन और भाइयों, मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि ये आर के लक्ष्मण साहब का अलहदा राहें, थोड़ा हटकर मामला है, हटकर राहें हैं। इसमें बच्चों के लिए उन्होंने बेहतरीन इलस्ट्रेशन बनाए, गौर फरमाइएगा। डार्क कलेक्शन साहब का एक कलर स्कीम का अंदाज, ब्रश के स्ट्रोक्स, करेक्ट एनाटॉमी, जादू भरी यादाएं,
जादू भरे अंदाज। भाई मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि आर कलेक्शन साहब से मिलने का मुझे मौका मिला, और इतने महान कलाकार को मिलने के बाद उनसे कुछ चंद किरणें भी मुझे मिली हैं। बहनों और भाइयों, एक और ख़ास तौर से मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि लक्ष्मण साहब का इम्प्रेशन, एक क्या कहेंगे जिसको, एक प्रेस्टीज कुछ ऐसा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी एक स्पेशल कैबिन बनी हुई थी। वहाँ पर जब वो काम करते थे तो अखबार के एडिटर भी जाने से कतराते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अपने काम के प्रति डिवोटेड। और ये महान कलाकार अपने आखिरी दिनों में पुणे मेट्रो सिटी में, पुणे सिटी में आकर बसे थे। इनके कई बार दीदार हुए, मुलाकातें हुई, मुंबई में भी मैं मिला हूँ। बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार, इंग्लिश राइटर, इंग्लिश कार्टून्स के बादशाह, लोकप्रियता के अति उच्च शिखर पे विराजमान। और चलते चलते एक बात और बता दूं, पूरी फैमिली इनकी क्वालिफाइड हुआ करती थी। जी हाँ, आर के नारायण, मालगुडी डेज, याद कीजिएगा खूबसूरत सीरियल, टीवी सीरियल को। क्या जादू जगा थे इन दो भाइयों ने मिलकर। आर के लक्ष्मण के बड़े भाई आर के नारायण की कहानी थी। इस महान कलाकार की कला को, इनकी महान यादों का अभिवादन करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे इसी तरह, इसी अंदाज में, नई नई बुक्स के साथ, नए नए पुस्तक परिचय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। नमस्ते।